जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और एक और पिका कार्ड में आपका स्वागत है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पिका कार्ड क्यों है और क्या है। तो ये पिका कार्ड है व्हाट इज़ योर स्टोरी। और व्हाट इज़ योर स्टोरी क्यों है, क्योंकि सुशांत ने बोला करने को एंड इज़ लाइक अभी राइट नाउ। सो मैं अभी ये व्हाट इज़ योर स्टोरी जो है वो डाल रही हूँ। और आपका रेलेवेंस क्या होगा इससे, तो आप जो भी सेट पिक करोगे अपने लिए, पिका कार्ड जो भी सेट आप पिक करोगे अपने लिए, उस स्टोरी के जो पॉजिटिव्स हैं, और जो स्ट्रगल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो सब आपकी लाइफ के या तो पार्ट होंगे। व्हेन यू रीड दैट आपको पता लगेगा, या उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लाइफ में अपनी इन्वॉल्व करनी है, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो स्टोरी में अभी अनफोल्ड होना बाकी है। तो आपको एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का ग्लांस मिलेगा। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स मैं आपको बताऊंगी, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव्स जो हैं वही आपको हेल्प करेंगे किन चीज़ों को आपको ओवरकम करना है, और क्या चीज़ें हैं जो आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करनी है अपनी लाइफ में। सो लेट्स सी कि क्या है आपकी स्टोरी, और पिका कार्ड जो है उसमें क्या कार्ड्स आते हैं। और अपेरेंटली मुझे आपके सामने ही कार्ड्स निकालने हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। सो फॉर सेट 1 व्हाट इज़ द स्टोरी, एंड सुशांत के लिए डेफिनेटली अलग होगा। ओके, फॉर सेट 2 व्हाट इज़ द स्टोरी। ओके, दीज आर 2 फॉर सेट 2। Radhe Krishna. What is the story? For set 2, what is the story? For set 3, what is the story? Okay. For set 4, what is the story? Okay. Okay. So I'm guided to take it out for me and Sushant also, जो मैं अलग वीडियो में डालूंगी, ठीक है? So what for me, what is the story? And for Sushant, what is the story? I'm going to keep charms ताकि आपको चूज करने में थोड़ी सी आसानी हो, और आप अपना जो पिक है वो कर पाएं कि आपको कौन सा वाला चार्म ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। So for set 1, the charm. For set 2, the charm. For set 3, the charm. For set 4, the charm. For me and for Sushant. Okay, so we are ready। और आप अपना मैं अपनी और सुशांत की जो है बाद में शेयर करूंगी आपसे, बट फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वी कैन स्टार्ट। और आप अपना पिक कर सकते हो। आपको फर्स्ट लेना है विच इज़ हाथी दांत का नेकलेस है बेसिकली वो। सेकंड जो है वो श्री ओम उसमें लिखा है और एक सन है। थर्ड जो है वो एंजल विंग्स हैं, और फोर्थ जो है वो स्नोफ्लेक है। सो मैं पहले से स्टार्ट करने वाली हूँ, व्हाट इज़ योर स्टोरी। और लेट्स सी। फर्स्ट, व्हाट इज योर स्टोरी? 3 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। ये है स्टोरी ऑफ सेलिब्रेशन, लेकिन विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अप्सरा की एनर्जी है ये, और मैं आपको बुक से भी बताऊंगी कुछ चीज़ें, लेकिन पहले मैं ऐसे बताती हूँ। ये अप्सरा की एनर्जी है, और अप्सरा जो है वो बेसिकली लोटस के पत्तों के ऊपर खड़ी हैं। तो यू कैन इमेजिन कितना ज़्यादा बैलेंस चाहिए लोटस के पत्तों पे अपने आप को स्टैंड करने के लिए कि आप पानी में ना गिर जाओ। और वो 2 पैर नहीं लगा सकती हैं, तो वो एक पैर पे खड़ी हैं, बट स्टिल वो इंजॉय कर रही हैं। उनके हाथ में कहवा, चाय, सोमरस, जो भी आप उसको बोल लो वो है, और वो डांस कर रही हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आपकी लाइफ में भी लोगों का बहुत महत्व है, ग्रुप्स का, कम्युनिटीज़ का बहुत महत्व है। आप सबके साथ सेलिब्रेट करना है, सबके साथ मिलना जो है वो करते हो, बट एट द सेम टाइम आप मोस्टली अपने एक टांग पे रहते हो। मोस्टली बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हो। डांसिंग आपको बहुत पसंद है, और कहीं वो एनर्जी है जहाँ पर सोशल होना जो है वो आपको पसंद है। कई बार आप दूसरों की चीज़ें जो है उनको कॉपी करने की कोशिश भी करते हो, दूसरों की पोज जो है, पोस्चर जो है उसको भी कॉपी करने की कोशिश करते हो, बट यू हैव अ डिवाइन कनेक्ट ऑल्सो। और वो डिविनिटी या डिवाइन एनर्जी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में अच्छा महसूस कराती है। म्यूजिक इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो बाकी की चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली आपके लिए हैं। सो लेट्स सी अप्सरा की स्टोरी जो है वो क्या कहती है, और आपके लाइफ में क्या अनफोल्ड होने वाला है और क्या अनफोल्ड हो रहा है। तो अप्सरा की स्टोरी जो है वो 3 ऑफ कप्स की स्टोरी है, और ये हिंदू माइथोलॉजी, आप चाहें तो आप अप्सरा कंबोडिया हिंदू माइथोलॉजी ये लिख कर आपकी स्टोरी पढ़ सकते हैं। बट ये जो है ये कमराडरी शो करती है, अच्छा समय शो करती है। और ये अप्सरा जो है वो स्काई, आसमान की सेलेशियल बींग्स हैं जो डांस कर रही हैं, पार्टी कर रही हैं। और ये फर्टिलिटी बताता है, राइट्स बताता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स बताता है, फॉर्च्यून इन गैम्बलिंग बताता
है, सेलिब्रेशन, फ्रेंड्स, इंडल्जेंस, पार्टीज, कम्युनिटीज़ बताता है। अब आपको आपके लाइफ में आने क्या वाला है, आपकी लाइफ में हर एक फेज़ में, चाहे आपका वर्क हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे कोई भी एरिया ऑफ लाइफ हो, आपकी लाइफ में डेफिनेटली किसी तरह की सेलिब्रेशन आ रही है। और वो जो सेलिब्रेशन है वो एंड ऑफ इट नहीं होगी, वहाँ पर भी डेफिनेटली कुछ तरह की क्वेश्चंस होंगी जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बैलेंस होगा जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे भी बाहर जाने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं फ्रेंड्स के साथ, तो भी आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली कनेक्टिविटी लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ, सेलिब्रेशन लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है। दूसरा, आपको अपनी बैक हेल्थ का और लेग हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो या तो लोअर बैक में होगी या फिर आपकी लेग्स में या फुट में प्रॉब्लम होगी। तो आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का या फिजिकल बैलेंस का, स्पेशली लोअर बॉडी का, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप अपर बॉडी की ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, जैसे शोल्डर्स, तो नेक शोल्डर भी मुझे थोड़ा सा स्टिक पे दिखाई दे रहा है, जिसका आपको थोड़ा सा अपना ज़्यादा केयर करना है। अपनी डाइट में आपको लिक्विड ज़्यादा शामिल करना है, जितना हो सके पानी या और सूप्स, जूसेस, वो सारी चीज़ें जो हैं अपनी डाइट में आपको ज़रूर शामिल करनी है। बट किसी ना किसी तरह की सेलिब्रेशन और किसी ना किसी तरह का आपका हार्ड वर्क जो है उसका पे ऑफ होना, वो आपकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आप बहुत जल्दी एक ग्रुप ऑफ पीपल या सोल फैमिली के साथ कनेक्ट करें जो आपके जैसे हों, उनके साथ आप फिजिकली मिलें, फिजिकल कनेक्ट करें और उस फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ आप आगे बढ़े। लेकिन काम बहुत होगा, बैलेंस बहुत होगा और अपने आप का ध्यान बहुत रखना होगा। अब क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ज़्यादा ओवर पावर करना है, जिनको आपकी एनर्जी में ओवर इंटेलिजेंस की एनर्जी, इनफिडेलिटी की एनर्जी, डिसइंटीग्रेटेड बॉन्ड्स, गॉसिप और आइसोलेशन की एनर्जी है। तो मतलब आप कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा ओवरली इंडल्ज हो जाते हैं, चाहे इमोशन हो, चाहे सिचुएशंस हो, चाहे लोग हों, जिस पे आपको काम करना है। इनफिडेलिटी मतलब पॉसिबल है कि आप रिलेशनशिप में ऑनेस्ट ना रह पाते हो या एक रिलेशनशिप में ना रह पाते हो, आपका माइंड बहुत वॉन्डर करता हो, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, उस पर आपको वर्क करना है। डिसइंटीग्रेटेड बॉन्ड्स मतलब आपके जो कनेक्शंस हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ, उसमें इंटीग्रेशन थोड़ी सी कम होती है क्योंकि आप गॉसिप की एनर्जी में चले जाते हो या कई बार बहुत आइसोलेट हो जाते हो। ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है। और आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो है सेलिब्रेशन, फ्रेंड्स, इंडल्जेंस, पार्टीज एंड कम्युनिटी। सो ये आपने पॉजिटिवली अपने लिए इस्तेमाल करने हैं। और किस्मत जो है डेफिनेटली आपके साथ है, लक जो है वो आपके साथ है, आपके फेवर में है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए स्पेशली 2023 जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी टाइम होने वाला है, जिसमें कुछ बहुत अच्छी एनर्जीज, कुछ बहुत अच्छा फॉर्चून जो है वो आपके लिए प्ले करने वाला है। नंबर 3 आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और अगेन अगर आप देखें तो रेड ग्रीन येलो एंड वाइट, ये चारों कलर्स आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो अपने डेज डिसाइड कर लीजिए कब क्या पहनना है और इन कलर्स को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। प्लस सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इज कमिंग योर वे फॉर श्योर। और बाकी अप्सरा के बारे में जो भी आपको पढ़ने को मिलता है पढ़िए, आपको और ज़्यादा अपने बारे में गहराई से पता लगेगा क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। बट दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अप्सरा, दिस इज़ योर स्टोरी, द स्टोरी ऑफ सेलिब्रेशन, स्टोरी ऑफ बैलेंस, स्टोरी ऑफ स्टैंडिंग ऑन योर फीट, स्टोरी ऑफ कम्युनिटी, स्टोरी ऑफ कनेक्टिंग विद अदर पीपल, स्टोरी ऑफ सोल फैमिली, स्टोरी ऑफ कनेक्टिंग टुगेदर एंड मूविंग फॉरवर्ड। सो बहुत ब्यूटिफुल एंड पावरफुल एट द सेम टाइम। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड जो एनर्जी है यहाँ पर, ओ यस, योर वॉइस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्रोट की एनर्जी है यहाँ पर। तो वॉइस आउट कीजिए, आपको जो भी बोलना है आपने वॉइस आउट ज़रूर करना है, बट इन अ बैलेंस वे, इन अ प्रोटेक्टिव वे। जो सेकंड सेट है उसके लिए स्टोरी क्या है, ब्यूटीफुल बुद्धा की एनर्जी आई है, टेम्परेंस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं। और यहाँ पर एक्चुअली ओम लिखा है और सन एनर्जी है, सूर्य, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और लेट्स सी, बुद्धा की एनर्जी के साथ बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप के ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, इनर पीस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर मैं ये कार्ड देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आप प्रोवाइडर हो, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, हाथ हर वक्त चलते रहते हैं, हर वक्त कोई ना कोई काम, कोई ना कोई टास्क जो है वो आपका चला रहता है, जो आपको करना होता है रेगुलरली। और आपको करना क्या है, आपको लर्न करना है कितना काम एनर्जी के साथ आप वो कर सकते हो, कितने बैलेंस तरीके से आप वो कर सकते हो, और अपना इनर बैलेंस जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। हो सकता है आपकी बहुत सारी विशेज़ हों, हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी फिजिकल वर्ल्ड की इच्छाएं या फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती हों, और आपको वर्क करना है अपने ऊपर फाइंड आउट करने के लिए कि कैसे उन अट्रैक्शन से दूर होकर आप अपने आप का, अपना इनर सेल्फ जो है उसको खोज पाते हो। कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन
कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं डिविनिटी की एनर्जी आप में बहुत स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं उस डिवाइन के साथ आप मिलना चाहते हो, कनेक्ट होना चाहते हो। एक कनेक्ट है जो आपका आपके इमोशंस के साथ है, जो आपको कई बार अपनी तरफ पुल करता है। एक कनेक्ट है जो आउटर वर्ल्ड के साथ है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं, और एक कनेक्ट है जहाँ पर इनर वर्ल्ड के साथ अपने आप में आपको कनेक्ट करना होता है। तो मल्टीपल एनर्जीज, और सूर्य भी वही बताता है, जब आपको बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ देखना देना होता है बट बिना इंडल्ज हुए, तो आपका डेफिनेटली एनर्जी है जहाँ पर बहुत सारे टास्क एक साथ करने हैं बट इंडल्जेंस नहीं रखनी है किसी में भी। बिना, जैसे ये कार्ड इंडल्जेंस का है लेकिन ये इंडल्जेंस का नहीं है। बिना इंडल्ज हुए, बिना इम्पैक्ट हुए, बिना सोचे कि मुझे क्या मिल रहा है, या कोई मेरी बात मान रहा है या नहीं, कोई मेरी चीज़ सुन रहा है या नहीं, आपको सिर्फ अपना काम जो है उसको करते जाना है। अब यहाँ पर आपको ये स्टोरी जो है ये पढ़नी है, आपको बहुत हेल्प करेगी। और ये है बुद्धिष्टा अवलोकितेश्वरा इंडिया, बुद्धिस्ट, बुद्धिस्तवा एनर्जी। अब आप इसको गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। टेम्परेस जो है बैलेंस और मेडिटेशन के बारे में है। ये एनर्जी है जब आप म्यूटेबल होते हो और आप रिकग्नाइज करते हो कब समय के साथ आपको कैसे चेंज करना है और कैसे कब आपको सिचुएशन को चेंज करना है। ये एनर्जी जो है ये फ्लूइड की तरह है बट गुडविल जो है उसमें कांस्टेंट रहती है। तो बेसिकली आपकी जो आपका टास्क है, जो आपका समय है, वो इस तरह का है जहाँ पर आपको कुछ चीज़ों में खुद को बदलना होगा और कुछ चीज़ों में अपने सर्कमस्टांसेस को भी बदलने की आप एनर्जी रखते हो। और अब आपको डिफ्रेंशिएट करना शुरू करना होगा कहाँ पर आपको खुद को बदलना है, कहाँ पर आपको अपने सर्कमस्टांसेस को बदलना है। और आपके अंदर वो एबिलिटी है तो अपनी इनर पावर को समझना और उस एबिलिटी को पूरी तरह से इस्तेमाल करना, जहाँ पर आप खुद को बदलने के साथ अपने सर्कमस्टांसेस को बदल पाओ, वो बहुत ज़रूरी होने वाला है। साथ में आने वाला समय आपके लिए ऐसा होगा जहाँ पर आपको उसी इमोशन को इस तरह से इस्तेमाल करना होगा कि वो आपको इम्पैक्ट भी ना करे और आप उसको सारी दुनिया में फैला भी दो और बदल भी दो। तो वो आपकी पावर होने वाली है। अब यहाँ पर आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, जहाँ पर आपको काम करना है, वो है कॉन्फ्लिक्ट, हॉस्टिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, इम्पेशंस एंड रिलक्टेंस। सो हो सकता है कि आप बहुत जल्दी लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं, हो सकता है कि आप हॉस्टाइल हो जाते हैं, सुनना ही नहीं है, मानना ही नहीं है, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पेशेंस जो है वो लैक ऑफ पेशेंस हो जाता है, कई कई चीज़ों को करने के लिए रिलक्टेंट हो जाते हैं कि ये मुझे करना है या नहीं करना, नहीं करना है, मैं नहीं करूँगी, शायद ये मुझे कोई मतलब टास्क करना है, कोई काम करना है, लेकिन आप अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके वो पॉइंट हैं जिन पर आपको काम करना है। और प्लस क्या आपको स्ट्रॉन्ग करना है, मॉडरेशन, हार्मनी, पर्पस, गुड इन्फ्लुएंस और रिकॉन्सिलेशन, ये आपको स्ट्रॉन्ग करना है। मॉडरेशन में चीज़ें करनी है, अपने अंदर के साथ हार्मोनाइज करना है अपनी एनर्जी को, अपना पर्पस जो है उसको याद रखना है, लोगों पे और अपने पे अच्छा इन्फ्लुएंस रखना है। और रिकॉन्सिलेशन, जहाँ पर भी कोई लड़ाई झगड़ा है, गुस्सा है, परेशानी है, झगड़ा है, उसको बैलेंस करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। कहीं ना कहीं बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके लिए, क्योंकि बुद्धा की एनर्जी अपने आप में ही बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। और मुझे लगता है कि जहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आपको सबके साथ रहकर भी सब में नहीं रहना है, आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आपको सबके लिए करके भी सबके साथ इम्पैक्ट नहीं होना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको अपनी इनर सेल्फ को खोजना है और अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है। लाइक बुद्धा, आपको कर्म करना है लेकिन उसी एनर्जी को फ्लोट जो है वो अलग तरीके से करना है, अपने इनर सेल्फ में जाकर, अपनी इनर स्पिरिचुअलिटी को ढूंढकर। और आपके लिए पाथ भी है स्पिरिचुअलिटी। तो फिजिकल वर्ल्ड जो है उसकी चीज़ें आपने करते जाना है अनडाउटेबली, लेकिन आपका पाथ है स्पिरिचुअलिटी। और जितना ज़्यादा आप अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को समझेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ज़्यादा ब्यूटिफुल ये एनर्जीज आपके लिए काम करने वाली हैं। और मल्टीटास्किंग जो है एक और गुण है जो आपका होने वाला भी है और रहने वाला भी है। अब आपको हेल्थ, स्पाइन हेल्थ का ध्यान रखना है, आर्म्स का ध्यान रखना है, आपको साथ में अपने हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना है। हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ही होगा, आपको हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना है। हो सकता है आपकी फिजिकल नीड्स या तो बहुत ज़्यादा हों, वांट्स बहुत ज़्यादा हों, या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो, बिल्कुल नहीं हो। उसके बीच में भी एक बैलेंस लाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस या इस तरह की जेनिटल रिलेटेड कुछ इश्यूज़ जो हैं वो आपको रेगुलर होते हों, तो आपको अपना बेस चक्रा जो है, रूट चक्रा, उस पर वर्क करना है और उसको स्ट्रॉन्ग करना है। और एक और चीज़ जो मुझे लग रही है, कहीं एंकल्स
के आसपास आपको इशू हो सकता है, कोई पेन या प्रॉब्लम, या जैसे कुछ लोग होते हैं ना पैरों में काला धागा बांधते हैं, मैं काला धागा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर आप पैरों में, अगर फीमेल हैं, पैरों में पायल या कुछ पहन के रख सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कुछ प्रेशर है जो वहाँ पर पड़ता है, तो आपकी बॉडी जो है वो अलग तरह से रिएक्ट करती है। एक बार करके देखिएगा और फिर देखिएगा कि आपको कैसा लगता है। उसके साथ लोटस की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, तो अगर लोटस की खुशबू आपको अच्छी लगती है तो आप वो वाला एसेंशियल ऑयल जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। बट लाइक अ सन शाइन ब्यूटिफुली। और नंबर आपके लिए टेम्परेस जो है 14 नंबर का कार्ड होता है, तो 5 नंबर की एनर्जी, बट मुझे 4 की एनर्जी ज़्यादा अच्छी लग रही है आपके लिए, तो आप खुद सोच सकते हैं। कलर रेड ग्रीन, कोई भी, दोनों भी बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। तो ये चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा और देखिएगा कितने ब्यूटीफुली आपकी लाइफ जो है वो चेंज होती है, बिकॉज यू आर दैट बुद्धा एनर्जी। अब देखते हैं नंबर 3 क्या स्टोरी है। तो यहाँ पर एंजल विंग्स आए हैं आपके लिए और प्रोटेक्शन की एनर्जी है बाय द वे। ये व्हाट इज अनडाउटेबली विंग्स आने थे, यू सी द एनर्जी, बिल्कुल बिल्कुल सेम एनर्जी आई है। नाउ दिस स्टोरी यू विल हैव टू रीड। नाउ क्या है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रखते हो अपने आप को, या फिर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो दूसरों को लेकर, आप बहुत ज़्यादा डरते हो, फियरफुल रहते हो, और या फिर आप दूसरों को ओन करना चाहते हो या दूसरों को अपनी प्रोटेक्शन में रखना चाहते हो। दोनों ही तरह से आपकी एनर्जी काम करती है। अपने लिए आप फेयरफुल रहते हो, दूसरों के लिए आप फेयरफुल रहते हो, अपनों को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, बहुत संभाल कर रखना चाहते हो, बहुत इकट्ठा कर रखना चाहते हो। चैलेंजेस या इश्यूज जो हैं वो आपको जल्दी परेशान करते हैं। एंजल्स को हमेशा आप बुलाते रहते हो हेल्प के लिए कि अभी हेल्प कर दो, इसमें हेल्प कर दो, उसमें हेल्प कर दो, बट अपने इनर एंजल को आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो, अपने इनर एंजल के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। और ये कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। ये समझना है कि जब बीज लगाते हैं तो प्लांट या फल फूल उगने में बहुत समय लगता है, और फिर वो फूल उग के झड़ता ही झड़ता है। आप उसको जितना मर्जी कोशिश करो, आप उसको वहाँ नहीं रख सकते हो, वो झड़ ही जाएगा, वो चला ही जाएगा। तो लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ओपन अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ओवर प्रोटेक्टिव होना, ओवर कंट्रोलिंग होना छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओवर फेयरफुल होना छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है बाय द वे, जहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट यू आर एबल टू कम्प्लीटली इवॉल्व। और वो इवॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो आपके जो कार्ड की स्टोरी, आपने ये स्टोरी ज़रूर पढ़नी है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। कॉन्डोर्स वाइफ, पेरू की स्टोरी है ये, आइमरा फॉकटेल है ये, आपने ये ज़रूर पढ़नी है। ये कार्ड बोलता है, कई बार ये ग्रीड की एनर्जी बताता है, कई बार अनविलिंगनेस बताता है, ओपन अप होने की, शेयर करने की। कॉन्डोर जो है अपनी वाइफ को पकड़ लेता है या कस के रखता है, बिकॉज जो कि उसके लाइफस्टाइल के साथ नहीं है या जो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, और वो रिकग्नाइज नहीं करता उसकी हैप्पीनेस, और रिकग्नाइज करता है, वो जानता है कि उसकी हैप्पीनेस उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी वो चेंज नहीं करना चाहता या उसको आज़ाद नहीं करना चाहता है। क्या चीज़ है जिसको आप होल्ड ऑन करके बैठे हो? क्या चीज़ है जिससे आप आज़ाद नहीं हो रहे हो? क्या चीज़ है जिसको आप आज़ाद नहीं करना चाहते हो? क्या आप बहुत ज़्यादा वो प्रोटेक्टिव हो अपनों के लिए? क्या अपने लिए बहुत फेयरफुल हो? क्या अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना चाहते हो? क्या अपने अटैचमेंट्स को चेंज नहीं करना चाहते हो? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे ज़रूर सोचिएगा आप। आपके लिए जो चीज़ें हैं जिन पर आपको वर्क करना है, गैम्बलिंग, रेकलेसनेस, लेटिंग गो, जेनरोसिटी, लार्ज परचेजेस। तो आपको ध्यान रखना है कि आप गैम्बलिंग की एनर्जी में ना जाओ, थोड़ी केयरफुल रहो, रेकलेसनेस ना हो, लेट गो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर जेनरोसिटी हो सकती है या ओवर लेटिंग गो हो सकता है, तो उस पर वर्क करना, एक बैलेंस लाना, और बहुत ज़्यादा हो सकता है आप पैसे खर्चते हो तो थोड़ा सा उसको बैलेंस करना, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आप होर्डिंग की एनर्जी में ना जाओ, चीज़ों को होर्ड करके ना रखो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो आपकी लाइफ में मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? जब आप मटेरियलिज्म की एनर्जी जो है उससे थोड़े से बाहर निकलोगे। तो आपको अपने पैशन, पोजेशन, मटेरियल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, होर्डिंग, चीज़ों को होर्ड करके रखना, या कई बार रेकलेस हो जाना, या कई बार बहुत ही ज़्यादा जनरस हो जाना, और कई बार बिल्कुल ही मतलब कहीं चींटी भी निकल जाए, कहीं हाथी भी ना निकले, नहीं कहीं हाथी भी निकल जाए, कहीं चींटी भी ना निकले, उल्टा ही बोल दिया। तो वो एनर्जी पे आपको काम करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपकी एनर्जी जो है वो बहुत, स्टोरी बहुत क्लियर है कि आपको इन विंग्स को जो है वो खोलना है और फ्लाई करना है। डोंट कीप योर विंग्स फोल्डेड, ओके। अपने आप को और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने बाकी लोगों को, अपने लव्ड वंस को, अपने रिलेशनशिप्स में ज़रूर ध्यान रखिए कहाँ पर, जहाँ पर आप या तो विंग्स से उनको बहुत ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर उनके अपने विंग्स जो है बिल्कुल नहीं
नहीं खोल रहे हैं या उनको उनके विंग्स खोलने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो ओपन योर विंग्स, फ्लाई इनटू द स्काई। यू नीड टू, आपको लेट गो करना है और आपकी लर्निंग है लेट गो करना, और तभी चेंजेस आएंगे। हेल्थ वाइज आपको डाइजेस्टिव हेल्थ से रिलेटेड, स्टमक हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं और आपको उस पर काम करना है। दूसरा नंबर 4 की एनर्जी है मुझे जो दिखाई दे रही है, बट मैं आपको बोलूँगी मेडिटेट ज़रूर कीजिए, लेट गो की एक्सरसाइज मेडिटेशन जो है वो ज़रूर कीजिए। हेडेक्स हो सकती हैं आपको, दूसरी चीज़, और वो हेडेक्स भी इसीलिए होंगी, स्ट्रेस, टेंशन हेडेक्स, पैनिक अटैक्स, पैनिक स्ट्रेस, वो एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको वर्क करनी है, और अगर एक बार आप उस पर वर्क करेंगे, इफ़ यू ओपन योर विंग्स, आपको पता चलेगा आप प्रोटेक्टेड हो एंड यू कैन फ्लाई सो ब्यूटिफुली एंड सो हाई। So believe in your energy and let others fly and you also fly. Very very important. Okay, so अब देखते हैं नंबर 4 लास्ट, what is your story? Wow, this is so powerful. This is the Phoenix Rising card. What is your story? You rise back from your ashes. और ये literally snowflake भी completely match करता है। snowflake बहुत beautiful होता है, लेकिन एक बार जब थोड़ा थोड़ा पड़ता है तो नहीं दिखाई देता है, जब बहुत सारी बर्फ पड़ती है तब दिखाई देता है। तो इट इज़ द एनर्जी जहाँ पर आपको अपने आप को रिन्यू करना है, अपने आप को दोबारा फाइंड आउट करना है, अपनी रोशनी जो है खुद बनना है। लाइक अ फीनिक्स यू हैव टू राइज बैक, लाइक अ फीनिक्स यू हैव टू कम बैक, लाइक अ फीनिक्स आपको ग्रो करना है, यू हैव टू शाइन लाइक अ सन। और ये जो एनर्जी है वो बहुत ब्यूटीफुल है। आपकी स्टोरी जो है लिटरली फीनिक्स है। तो लेट मी, हो सकता है कि आपके साथ ऐसा होता हो कि बार बार प्रॉब्लम्स आती हो सकता है कि आपके साथ ऐसा होता हो कि बार बार आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, बार बार चीज़ें एंड हो जाती हैं, बार बार चीज़ें नहीं होती हैं, एंड देन यू कम्प्लीटली रीगैदर योर स्ट्रेंथ और आप फिर दोबारा से खड़े होते हो, लेकिन फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आपकी लाइफ की स्टोरी हो सकती है जहाँ पर एक रिपीटेशन जो है वो चीज़ों की होती है और बार बार आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, बट देन दैट इज़ बिकॉज यू आर अ फीनिक्स। और यहाँ पर द कार्ड बोलता है द फीनिक्स, इसकी स्टोरी पढ़िएगा, ईस्ट एशिया की स्टोरी है, ईस्ट एशियन मैथोलॉजी, और वो बोलता है किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है स्ट्रेंथ का सिंबल है। ये लेजेंड है फीनिक्स का जो बहुत सारे कल्चर्स में है, बट सब में फायर बर्ड जो है वो रीबर्थ, स्ट्रेंथ और लॉयल्टी जो है वो बताता है। आपके लिए प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है टिरेनी, लैक ऑफ हार्मनी, वीकनेस और वोलेटिलिटी, बोले नहीं जाएगा ना आप पढ़ लो खुद ही, वोलेटिलिटी। सो हो सकता है आप बहुत वॉलेटाइल हो, राइट? सो दैट आई कैन से वॉलेटाइल, बट वोलेटिलिटी ओके। सो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी एनर्जी में, किसी भी वक्त में आप बहुत ज़्यादा ओवर पावर करने की कोशिश ना करें लोगों को, अपने आप को बिल्कुल किंग मानकर अपनी टिरनी जो है उसको फैलाने की कोशिश ना करें। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि हार्मनी में दूसरों के साथ रहना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप अपने अंदर ही हार्मोनाइज फील ना करते हो या दूसरों के साथ आप हार्मोनाइज ना कर पाते हो और इतनी फायर एनर्जी में रहते हो कि आप बैलेंस ही ना कर पाओ दूसरों के साथ, दूसरों की एनर्जी को जला दो उनको। दूसरा, इसमें फिजिकल वीकनेसेस भी आती हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको अपने फिजिकल बॉडी में किसी तरह की वीकनेसेस हो, जर्नल ब्लड कम हो, HB कम हो, अनीमिक हो, या फिजिकल बॉडी में पेन्स हो जिसकी वजह से वीकनेस होती हो। और चौथा जो है वो वॉलेटाइल हूँ, आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हो, बहुत जल्दी किसी चीज़ से इम्पैक्ट हो जाते हो, बहुत जल्दी हार्ट पे चीज़ें लग जाती हों। तो ये जो एनर्जीज़ हैं इन पे आपको काम करना है। बट आपकी स्ट्रेंथ है ऑनेस्टी, आपकी स्ट्रेंथ है आपका पैशन, आपकी स्ट्रेंथ है कि आपके अंदर लीड करने की एबिलिटी है, आप बहुत चार्मिंग हो और आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, और आपको उस फ्लेक्सिबिलिटी को इस्तेमाल करना है, उस लीड करने की एबिलिटी को इस्तेमाल करना है, उस एनर्जी को इस्तेमाल करना है, उस पावर को इस्तेमाल करना है। और अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। दूसरा, मुझे क्योंकि यहाँ पर एक स्नोफ्लेक दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है टीम वर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो फीनिक्स है लेकिन उसके मोर पंख हैं, तो और बहुत लंबी पूंछ है। मोर यूजुअली ग्रुप्स में होते हैं, फैमिलीज में होते हैं, दे कनेक्ट विद ईच अदर। तो आपको ग्रुप में रहना, फैमिली में रहना, एक दूसरों के साथ मिलकर काम करना, टीम वर्क करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा पावरफुली आपके लिए काम करने वाला है। दैट्स एन एनर्जी ऑफ डिविनिटी जो आपके साथ कनेक्टेड है। हो सकता है कृष्ण आपको बहुत प्यारे हों और आप बार बार फीनिक्स राइजिंग या कृष्ण के आने का वेट कर रहे हो, कल की एनर्जी से बहुत स्ट्रांगली आप जुड़े हुए हों। तो ये सारी चीज़ें जो डेफिनेटली हो सकती हैं। डिवाइन एनर्जी, डिविनिटी बहुत पावरफुली स्ट्रांग है। और ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को फाइंड आउट कर रहे हो इस टाइम में,
आप अपनी एनर्जीज़ को फाइंड आउट कर रहे हो, आप अपनी एबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर रहे हो, और उन एबिलिटीज़ को फाइंड आउट करके आपको इकट्ठा करके उनको लाइक फेदर्स, मोरपंख एक साथ जो आते हैं और फिर वो खुलते हैं तो कितना ब्यूटीफुल डांस होता है। तो आपको उस तरह से उन चीज़ों को अपने साथ इकट्ठा कर कर चलना है और फिर उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो लीडर हो, आप लीड कर सकते हो। आपको वो मशाल जो है जगा के रखनी है जहाँ पर आप लीड करो और दूसरों को उस लीडरशिप को फॉलो करने दो, दूसरों को साथ में लेकर चलो। तो टीम वर्क, एक अकेला स्नोफ्लेक कुछ नहीं कर सकता है, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो टीम वर्क की एनर्जी जो है वो रहो। एंड इफ यू सी स्नो इज ठंडा, फीनिक्स राइजिंग आग से निकलता है, इज ऑल फायर, राइट। सो आपको एक अपने बेसिक एलिमेंट्स का बैलेंस रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी बहुत ही ठंडे हो जाना, कभी बहुत ही एकदम तप जाना, वो बैलेंस लाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है आपके लिए। कलर तो अनडाउटेबली आपके लिए ग्रीन है, और मोरपंखी कलर जो है, पिकॉक कलर जो है वो भी आपके लिए बहुत फेवरेबल है। नंबर अनडाउटेबली आपके लिए नंबर 5 है, बट 14 भी है। और बाकी अपनी फायर, लाइक राइट, बिलीव इन योर एनर्जी, बिलीव इन योर फायर, लेकिन उस फायर को आपको अपने आप को जलाने मत दो। तो पैशन और बैलेंस दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स और बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस, हो सके तो और लोगों तक पहुँचा दीजिए आप। और बाकी मैं सुशांत का और अपना जो है वो स्टोरी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। अभी मुझे कुछ काम है, मैं करके आती हूँ और फिर स्टोरी शेयर करती हूँ। तो आई विल सी यू गाइज लेटर। थैंक यू सो मच, होप दिस हेल्प। थैंक यू।